नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय राज्य व्यवस्था की मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज में हम लोगों ने कवर किया है एसएससी के एग्जाम, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम, रेलवे एग्जाम, साथ में कवर किया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम्स। इन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे उन सभी में से पॉलिटी के क्वेश्चन को अलग किए गए और 1000 क्वेश्चन बनाए गए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तथा इस तरह के क्वेश्चन ऐसा लगता है ये आपके काम देंगे, तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे क्लास के मुख्य फैक्टर्स क्या रहेंगे, सबसे पहले तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें वर्णन किया गया भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए तथा ये नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग किस आधार पर कर सकते हैं, कहाँ जाके कर सकते हैं। ये क्लासेस दो स्टेप में होगी। पहले डे वन पे हम लोग करेंगे सबसे पहले डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन सीरीज। कल की क्लास में केवल और केवल हम लोग करेंगे क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ही केवल इंपॉर्टेंट है तो इस क्लास को यहीं पे द एंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्लीट सेशन को देखने के साथ क्वेश्चन करेंगे तो क्लास को कैरी ऑन करिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना समय को व्यतीत करते हैं। फिर जैसे सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया, किस तरह से कहा गया, इन सभी भागों को देखते हैं। इसको देखने से पहले आपने एक चैप्टर देखा होगा इससे पहले, जहां पे हम लोगों ने चर्चा की थी भारतीय संविधान में के अनुच्छेद, भाग एवं अनुच्छेदों के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिएगा। भाग व अनुच्छेदों की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किया गया। भाग 3 में आर्टिकल कौन से थे वो याद रखिए। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसके बारे में चर्चा था। ये आर्टिकल 12 से 35 तक तो इसको भारत में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का है। और जब आप संविधान की आत्मा के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो संविधान की आत्मा क्या कहा था इन्होंने, संविधान की आत्मा कहा था। और संविधान की आत्मा दो लोगों ने कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, पंडित जेएल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपको याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। परंतु भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का है। संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को किसकी संज्ञा दी जाती है, मैग्ना कार्टा की। वर्णन कहां से कहां तक किया गया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसका वर्णन किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। परंतु एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम लोग जानते हैं 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या, ये देखिए यहाँ पे आपको आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर देगा। संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त करके वर्तमान समय में इसको स्थिति दे देगी केवल कानूनी अधिकार की। मौलिक अधिकारों की संख्या हटा देगी। अब ये 6 जो आर्टिकल ये क्या है, समता का अधिकार आर्टिकल 12 से नहीं, आर्टिकल स्टार्ट होता है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णन किया गया। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में वर्णन किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। बीच में जो 31 नंबर छूट गया, 31 नंबर था क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है ये केवल और केवल कानूनी अधिकार बचता है। अभी आप लोगों ने क्या देखा, मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। पर यहाँ पे हम लोगों ने केवल चर्चा की 32 तक के बारे में और शुरुआत 14 से। तो 12 और 13 में क्या वर्णन है, 33 34 35 में क्या वर्णन है। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत से देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या वर्णन है, आर्टिकल 13 में क्या वर्णन है, आर्टिकल 14 में क्या वर्णन है। सबसे पहले जो आर्टिकल 12 है या अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि हकीकत में राज्य संकल्पना किसके लिए प्रस्तुत की जाएगी। और आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 आपसे कहता है कि विधि हो, कोई भी अध्यादेश जारी करे, या किसी भी तरह की प्रथा हो, या किसी तरह की रूढ़िवादी प्रथा हो, या कोई परंपरा हो, अगर किसी भी तरह के किसी भी चीज से मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस प्रथा, पीढ़ी, अध्यादेश से कोई लॉ हो, उन सभी को तुरंत समाप्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट।
अगर किसी भी विधि, अध्यादेश, प्रथा, परंपरा द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लिखना चाहें तो लिख ले। अगर किसी भी आर्टिकल 13 आर्टिकल 12 के राज्य की परिभाषा के बारे में बताते हैं कि राज्य क्या होगा, किस तरह से कार्यान्वित होगा तथा राज्य को संबोधित किस प्रकार से किया जाएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? किसी भी विधि, अध्यादेश, प्रथा, परंपरा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें या उसे सुप्रीम कोर्ट स्वतः तत्काल से निष्क्रिय कर सकती है, स्वतः तत्काल से निष्क्रिय कर सकती है। अब इसके बाद देखते हैं समानता का अधिकार क्या। समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया 14 से लेकर 18 के मध्य। समता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। 23 और 24 में वर्णन किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। जो आर्टिकल 23-24 हो गया। फिर 25 से लेकर 28 से बताया। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म में रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं, उस तरह के रहन सहन का आदि अध्ययन 25 से 28। जो 29 और 3 से 29-30 कहता है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के बारे में बताता है। आर्टिकल 31 के बारे में पूछना नहीं, क्योंकि इसमें था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में यह केवल कानूनी अधिकार है। वो भी कानूनी अधिकार किसके तहत? भारत में जो कानूनी अधिकारों का वर्णन किया गया है वो कहाँ पे वर्णन किया, वो याद रखिएगा आर्टिकल 300 ए के तहत। और रहता है इसके लिए करंट टाइम में केवल और केवल एक भाग अनुवाई है, जो भाग 12 में आर्टिकल 300 आर्टिकल 300 ए। और आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब क्या है? जब सपोज आपके मौलिक अधिकारों को कोई ए हनन करता है, तो आपको कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। और जो आर्टिकल अगर आप आर्टिकल 32 से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहां से मौलिक अधिकारों का अनुपालन कराने के लिए बाध्य किया जाएगा उस संस्था को, उस राज्य को जो आपके अगेंस्ट में कार्य कर रही थी। चलिए, कंफर्म है। तो मौलिक अधिकार होते क्यों है, ये क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या है देखिए। तो मौलिक अधिकार है ये है कि सबसे ज्यादा आपके लिए बारे में यही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आखिर में ये मौलिक अधिकार है क्या, ये क्यों जरूरी होता है, क्यों मौलिक अधिकार है क्या। किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप मान लेते हैं कि आपको कोई कार्य करना है, तो आपको कार्य करने के लिए किसी न किसी से परमिशन चाहिए होगी। मौलिक अधिकार बस इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। मौलिक अधिकार आपको स्वतंत्र व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा शासकीय शक्तियों के अगेंस्ट में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। है क्या? ये शासकीय शक्तियों के अगेंस्ट में, शासकीय शक्तियों के अगेंस्ट में, शासकीय शक्तियों के अगेंस्ट में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, बहुत अच्छी रेटिंग राइटिंग मेरी। व्यक्ति की गरिमा का अध्ययन, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं, गरिमा की रक्षा करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको कंफर्म हो गया होगा क्या करते हैं। और ये दिए किसके जाते हैं? ये दिए जाते हैं कि संस्था के, राष्ट्र के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 हो गई। 7 से 6 होते समय संविधान संशोधन कौन सा होता है? 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मूल अधिकार था या मौलिक अधिकार था। वर्तमान समय जो संपत्ति का अधिकार है ये केवल और केवल कानूनी अधिकार बचा। अब चलिए क्लास क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए। यहाँ पे हम लोग केवल मुख्य तौर पर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके समझ पहला क्वेश्चन की गूगली आती है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, जब कभी आपसे अस्पृश्यता का उन्मूलन पूछा जाए, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से मतलब क्या है वो देखिए। अस्पृश्यता का मूल्यन छुआछूत को समाप्त करने से है। छुआछूत का समाप्त करना मतलब क्या हो? समता के अधिकार के बारे में कहीं बात कर रहा है कि समता या समानता किस प्रकार से दी जाएगी। छुआछूत के अगेंस्ट में क्या? स्वतंत्रता का अधिकार तो नहीं हो सकता था पर हुआ नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं। अल्पसंख्यक विशेषाधिकार है नहीं। संपत्ति का अधिकार है नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हुआ नहीं। तो अस्पृश्यता का अंत है क्या? समता का अधिकार के अंतर्गत। समता का अधिकार का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया। अब आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा क्या ये ऑप्शन। देखिए, ये एक तरीका तुक्का मारने का भी है। अगर आपको ये पता हो कि समता का अधिकार अस्पृश्यता के अंतर्गत आ रहा है, तो 14 से 18 इनमें से अगर एक कोई ऑप्शन होता 14 से 18 के बीच में, तो लगा सकते थे। परंतु यहाँ 16 भी दिया गया, 17 भी दिया, 18 पर 19 नहीं दिया। तो चलो एक 19 एलिमिनेट हो गया। अब इन तीन ऑप्शनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अस्पृश्यता का अंत के बारे में वर्णन किया गया, ये आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 17 कहता क्या है? अनुच्छेद अस्पृश्यता का छुआछूत को समाप्त करता है, और ये एकमात्र भारत का दंडात्मक अधिकार है। अगर आप पाए गए कि आपने छुआछूत को वृद्धि की है, या छुआछूत को बढ़ाया है, छुआछूत को प्रमोट किया है, या छुआछूत आप मानते हैं, तो फिर आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
आर्टिकल 17 किसका अस्पृश्यता के बारे में बताता है। अब बाकी देख लेते हैं, बाकी क्या कहता है। आर्टिकल समता का अधिकार 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग तथा वंश परंपरा या मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 पता है गवर्नमेंट जॉब के अवसर सबको मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं बोलने की तो लोक नियोजन के समान अवसर के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 16 समान अवसर के बारे में चर्चा करता है, समान अवसर के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 17 अभी पढ़ा अस्पृश्यता के अंत के बारे में। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है आपसे उपाधियों का अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल उपाधियों के अंत के बारे में एक ऑप्शन बचता है। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा 19 से 22 तक, उसमें से आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 6 प्रकार के विशेष स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। बोलने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, इनके बारे में जब हम लोग आर्टिकल 19 देखेंगे तब देख लेते हैं। आज हम लोगों ने अस्पृश्यता का अंत, समानता के जो समानता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, बताने लगे। संपत्ति का अधिकार पहले संविधान में 7 मूल अधिकार होते थे, परंतु इसके बाद एक संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसमें 7 की जगह 6 हो गए। एक किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्टेटस क्या, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 12 में अंगीकृत है। भाग 12 अर्थात आर्टिकल 300A में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको पता है, सही लगाए होंगे तो ठीक, अगर गलत लगाएंगे तो ये सोच लीजिए आपकी पिटाई भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है। यार ये बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अलग सा ऑप्शन आ गया। देखिए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हम लोग डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में थोड़ा सा तो अच्छे से देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, ये किस तरह से पेश कराया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है। ठीक है, नाम पढ़िए, बंदी प्रत्यक्ष करो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। बंदी प्रत्यक्ष करो, अपनी बंदी बंदी मत समझ लेना, ठीक है। बंदी को प्रत्यक्ष करो मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में ये बहुत अच्छे से देखा जाता है, किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद वो उसको ना कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ना वो कहीं पर प्रस्तुत कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट ये दोनों एक रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और जो हाई कोर्ट होगा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा कि जिस बंदे को बंदी बनाया गया है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करो। अब ये जारी कौन कर रहा है, दो कोर्ट द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया है क्या, आर्टिकल 32 का एक आर्टिकल 32 द्वारा जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब किसी भी हायर पॉलिसी द्वारा किसी निम्न व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए, उसको प्रत्यक्ष न किया जा रहा हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण संभव हो गया। ये याद रखिएगा ये 6 प्रकार के होते हैं। एक बंदी, ये इसमें से 5 होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ते हैं। ये 5 है कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत के संविधान में से प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति व जन्म स्थान या इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, कोई ऑप्शन पूछने लायक है, आपको लगता है कि ये मैं आपको सही से बताऊंगा। चलिए इसके अलावा हम लोग कोई और ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में है क्या, ये धर्म, जाति, लिंग, वंश आधार के आधार पर भेदभाव के मना करता है। आर्टिकल 15 वर्णन किसमें आता है, ये आता है समता के अधिकार या समानता के अधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। समानता का अधिकार बताता है कि समानता के अधिकार का वर्णन किया गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कानून के समय समानता, कानून के विपक्ष में समानता किस तरह बताई गई, वो चीज ध्यान रखिए। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के बारे में फिर पढ़िएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन अर्थात गवर्नमेंट जॉब में विशेष समान अवसर दिए जाएंगे, किसी को विशेष अवसर नहीं दिए जाएंगे।
अब ये मत कहना ओबीसी वगैरह क्या है, जब हम लोगों ने क्लास को पढ़ रहे थे वहां पे हमने अध्ययन किया था कि ओबीसी वगैरह को एक अलग से बेनिफिट्स दिया गया, वो भी बेनिफिट्स क्या है किस तरह से वो सब आप लोगों को बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आर्टिकल 18 के बारे में क्या है, आर्टिकल 18 बताइएगा, और आर्टिकल 19 बताइएगा। आर्टिकल 17 बहुत सीधा सा है और बहुत छोटा सा है, आपसे साफ साफ कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। छुआछूत नहीं समझ में आता तो याद रखिएगा बोलने में, आर्टिकल लिखेगा अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 आपसे कहता है उपाधियों के अंत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा आप पीछे जाइए, थोड़ा सा आप पीछे देख जाइए, और थोड़ा सा पीछे जाते समय आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने चर्चा किया था आर्टिकल 29 और 30, संस्कृति संबंधी शिक्षा, अल्पसंख्यकों की हित, यहाँ पर यार एक लेटर होगा अल्पसंख्यकों की, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण के बारे में दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और 30 है किसके, अल्पसंख्यक से रिलेटेड, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। इसमें जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक के बारे में, वह बहुसंख्यक के बारे में। परंतु जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 केवल और केवल, आर्टिकल 30 केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कंफर्म हुआ। आर्टिकल 15 में का दिया गया वो कर बतावे है, 16 में का दिया बतावे है, 20 में का दिया गया बतावे है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बात पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, इस चीज को हम लोग एक बार हटा देते हैं, कैसे हटेगा ये भी नहीं पता, चलिए कोई नहीं, इस चीज को एक बार कवर कर देते हैं ताकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका यह हकदार अधिकारी नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल 32 को थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम से कंफर्म होगा, संविधान में कुछ दिक्कत होगी तो उसके उपचार करने के लिए आर्टिकल 32 का उपयोग करेगा। करता कौन है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट, और यही कार्य हाई कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक। अब इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, मैं बार गलती से 6 बोल रहा हूँ, जबकि 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उन पांचों का नाम याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, निषेधात्मक, इसी और उत्प्रेषण, इसके साथ जारी करता है परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण तोड़ के पढ़ना, बंदी को प्रत्यक्ष करो, कंफर्म हो गया। अधिकार परीक्षा बाद में पढ़ेंगे, अब हम लोग सबसे पहले चलो अधिकार परीक्षा ही देख लेते हैं, क्लास ये जो क्वेश्चन होगा ये कवर हो जाएगा और क्लास भी जल्दी सब। अधिकार परीक्षा मतलब क्या है कि कोई सुप्रीम, कोई हायर अथॉरिटी जो आपसे पूछ रही है कि किस अधिकार से आपने ये कार्य किया, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया, आपने ये कार्य किया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट सपोज कि जैसे ऑटोप्सी होती है, तो ऑटोप्सी का जो कार्य है वो कुछ विशेष संस्थाओं को दिया गया है। कल के दिन अगर यूपी पुलिस खुद जाके ऑटोप्सी कर ले, यूपी पुलिस खुद जाके ऑटोप्सी कर ले, तो यूपी पुलिस से हायर से अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछेगा आपने ये कार्य किस आधार पे कर रहे हैं, अधिकार परीक्षा। या कभी कभी ऐसा भी देखा होगा इस सरकारी स्कूलों में क्या होता है, जो मास्टर की जगह वो किसी और को भेज देता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उससे अधिकार परीक्षा पूछा जाएगा, आप ये कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं, आपको क्या ये अधिकार है। तो अधिकार परीक्षा कब, जब किसी एक कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का वाहन ना करके किसी दूसरे के कर्तव्यों का वाहन करता है, ऐसी स्थिति में उसे अधिकार परीक्षा के तहत जवाब तलब किया जाता है। जवाब तलब करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा या हायर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किससे करेगा, आर्टिकल 32 के तहत। हायर कोर्ट किससे करेगा, आर्टिकल 226 के तहत। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में है। नहीं, जब कभी अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में आएगा तो आर्टिकल 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 तीन प्रकार की विशेष रिटें जारी करता है, तीन प्रकार के छूट देता है, 1 2 3, तीनों कमेंट करते हैं। पहला क्या, एक अपराध हेतु एक बार ही सजा मिलेगी, एक अपराध हेतु एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। सेकंड क्या है, आपने जब अपराध किया था, मान लेते हैं कि आज 11 तारीख 7वां महीना, अगर आपने इस दिन अपराध किया है तो आपको वही सजा मिलेगी जो इस दिन इस पर लागू होगी, ना कि किसी पूर्ववर्त तिथि की, ना ही किसी अग्रिम तिथि के बारे में सजा मिलेगी।
जैसे अगर आज आपने किसी को 2 घंटा आप मारे और 2 घंटा की अगर सजा 4 टॉफी होती है, तो केवल और केवल ये आज ही के दिन आपको मिलेगा, कल परसों या बाद में नहीं संशोधन कर दिया जाएगा तो नहीं प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध या अपने ही आगे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तीनों कंफर्म हो गए। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20 कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, जब कोई शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए आर्टिकल 30 और 24 ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 30 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 आपसे कहता है मानव दुर्व्यवहार के अगेंस्ट में, मानव दुर्व्यवहार, बेगारी कराना, बेगारी कराने का आपको कंफर्म ही होगा, तथा बलात् श्रम कराना इत्यादि पे बैन लगाता है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का फैक्ट्री, कारखाना, खदान इत्यादि में लेबर वर्क नहीं किया जाता, मतलब ये चाइल्ड लेबर को रोकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानवों के अधिकारों का, मानवों का दुर्व्यवहार, मानवों के अधिकारों की रक्षा करना, बेगारी जारी करना, बलाश्रम इत्यादि नहीं हो पाना। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 सदा आपके बारे में चर्चा करता है कि जब 14 वर्ष से कम हो नाबालिगों के नियोजन में प्रतिषेध लगाता है। एज क्या रखी गई, 14 वर्ष। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा पूछता है, भारतीय संविधान की अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए एक संविधान संशोधन याद रखिएगा, वो संविधान संशोधन पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 के तहत मौलिक अधिकार जो दिए गए थे, इसमें मौलिक अधिकारों में एक संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। और इसका जो दायित्व है उसके माता पिता पे होगा, या अगर माता पिता नहीं है तो उनके अभिभावकों पर होगा। अगर अभिभावक नहीं है तो देश एवं संस्था के बारे में, राष्ट्र के बारे में, इस बारे में पोस्टपोन हो जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, आर्टिकल 21 का ए जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसके तहत चर्चा की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष 14 वर्ष दोनों लिखा हुआ है। किस संविधान के अनुसार किस आयु तक के, मतलब हायर के बारे में, हायर बारे में चर्चा करें तो आर्टिकल 14, कभी 6 से 14 दिया गया तो 6 से 14 सबसे ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को समय की कमी को देखते हुए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के कल कराए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो यार कब शेयर करोगे, इसको पहले लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, कल की क्लास में इसी के आगे के क्वेश्चंस को डिटेल करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।